दोस्तों, चाहे लड़का हो या लड़की, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने बच्चों के फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकते हो। दोस्तों, इस प्लान के अंदर आपको सारी चीजें अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए मिल जाएंगी। चाहे मैं बात करूं चाइल्ड हायर एजुकेशन की, या फिर बच्चों की शादी की, या फिर शादी के बाद की जिंदगी की, कैसे उम्र भर आपके बच्चों को ये सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं और पूरी जिंदगी का लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ये LIC का एक गारंटीड प्लान है। इसके अंदर आपको 8% तक की रिटर्न देखने को मिलती है, जो कि गारंटीड इनकम रहेगी आपके बच्चों के लिए उम्र भर के लिए। और दोस्तों, इसके अंदर एक ऑप्शन और रहेगा कि अगर आपको पेंशन नहीं चाहिए, इनकम नहीं चाहिए, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से मैच्योरिटी अमाउंट सेलेक्ट कर सकते। सबसे पहले एक चीज को क्लियर करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ये कोई शेयर मार्केट वाला प्लान बिल्कुल नहीं है, ना ही कोई म्यूचुअल फंड है कि मार्केट गिरी तो आपका मुनाफा गिर जाएगा, मार्केट उठी तो मुनाफा उठ जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये गारंटीड प्लान। तो दोस्तों, यहां पर जो कैलकुलेशन हमने 31 साल की उम्र के व्यक्ति से शुरू करके और तीसरे वाले कॉलम की तरफ आएंगे तो यहां पर 100 सालों तक का हमने कैलकुलेशन प्लान दिया हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति 31 साल की उम्र में भी प्लान ले रहा है तो 100 सालों तक यहां पर उनको इनकम मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये चीज हमने क्लियर हुई कि लाइफ टाइम होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस ही क्लियर कर देता हूं दोस्तों। यहां पर दिया है नेचुरल कवरेज और यहां दिया एक्सीडेंटल कवरेज। नेचुरल कवरेज का मतलब यह होता है कि अगर नॉर्मल तरीके से किसी की मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट को छोड़ के, तो किसी भी तरीके से मृत्यु होगी तो नॉर्मल जो कवरेज है जिस उम्र के हिसाब से होगी उस उम्र के हिसाब से मिल जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर 50 साल में अगर मृत्यु होती है नेचुरल डेथ की वजह से तो 46 लाख रुपए परिवार को दिए जाएंगे। अगर एक्सीडेंट की वजह से 50 साल की उम्र में मृत्यु होती है तो यहां पर उनको 68 लाख रुपीस परिवार को दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही तीनों कॉलम्स में आप हर एज के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि कितना पैसा यहां पर नेचुरल डेथ में और एक्सीडेंट डेथ में मिलेगा। और ये 100 सालों तक आप देख सकते हैं कि आपको देखने को मिलेगी दोनों कवरेज। तो एक चीज क्लियर हो गई, यहां पर 100 सालों तक आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। ओके, अच्छा, अब हम बात करते हैं यहां पर 31 साल की उम्र वाले व्यक्ति ने अपने 1 साल के बच्चे के हिसाब से ये प्लान लिया है। ठीक है, बच्चे की उम्र है 1 साल की, व्यक्ति की उम्र है 31 साल की। ठीक है ना दोस्तों, यहां पर देखिए अगर 1 साल से लेके 45 साल तक काउंट किया जाए तो यहां 15 साल होते हैं, यानी कि बच्चे की उम्र अब 15 साल की हो गई है। तो यहां पर भी आपका जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 15 सालों का ही है। एग्जाम्पल हमने लिया था 15,000 महीने के हिसाब से, जो बैठता है 1,86,000 रुपए आपका सालाना। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर 15 सालों तक आप 1,86,000 रुपए देते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं यहां 46 साल की उम्र में, यानी कि बच्चा जब 16 साल का हो जाएगा तब यहां पर 1,82,000 रुपए इनको हर साल मिलने लगेंगे। देखिए 46 साल की उम्र से लेके यहां पर पहले कॉलम में 58 साल तक। ठीक है, सेकंड कॉलम में देखिए यहां पर 1,82,000 रुपए लिखा है ना, यहां पर ये 59 की ईयर से 90 ईयर्स तक भी 1,82,000 रुपए। अगर और जीवित रहते हैं तो यहां पर 90 साल की उम्र से 100 सालों तक 1,82,000 रुपए, यानी कि 100 सालों, जितने सालों तक वो जीवित रहेंगे उतने सालों तक उनको ये रिटर्न्स मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, ये चीज क्लियर हो गई, यानी कि अब आपके बच्चे का फ्यूचर एक तरीके से फिक्स हो गया कि हर साल बच्चे के लिए आप कुछ ना कुछ ले सकते हैं यहां पर। राइट, ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब 15 साल की उम्र में मान लीजिए आपने बोला यार मेरे बच्चे को कम से कम नहीं तो 9 लाख रुपए की जरूरत है उसकी एजुकेशन के लिए। तो दोस्तों यहां पर आपने क्या करना है, जो फैसिलिटी किसी और प्लान के अंदर नहीं है, इसी प्लान के अंदर यहां से आप 16 साल लगते ही आप पेंशन लीजिए या मत लीजिए, आप यहां से 9.5 लाख रुपए के आसपास का अमाउंट एक बार में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और क्या करेंगे, आने वाले 5 सालों के लिए जो आपकी इनकम थी वो रुक जाएगी। ठीक है, जैसे ही 9 लाख रुपए का आपका लोन पूरा हो जाएगा उसके बाद से दोबारा आपकी इनकम चालू हो जाएगी। राइट, यहां पर हमने 16 साल में अगर हमने यहां से एक बार में 9 लाख रुपए ले लिए हैं तो उसके बाद हमें 21-22 साल में दोबारा से हमारा जो इनकम है वो शुरू हो जाएगा 1,82,000 रुपए का। ठीक है दोस्तों, अब बच्चे की उम्र हायर स्टडीज की है या फिर आपको शादी के लिए उसकी प्लानिंग करनी है तो यहां पर 1,82,000 रुपए तो आपको साल के मिल ही रहे हैं। और जब भी आपको जो रिक्वायरमेंट होगी हायर स्टडीज के लिए या फिर शादी के लिए, आप वहां से फिर से 9 लाख रुपए ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां से हमने फिर से 9 लाख रुपए दे दिए, 5 साल के लिए आपकी इनकम रुक जाएगी। उसके बाद दोबारा अगर आपने 22 साल में पैसे निकाले थे तो उसके बाद 27 साल से दोबारा आपके 1,82,000 रुपए चलते रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपने बच्चों की एजुकेशन
और बच्चों की शादी भी कर दी है। बच्चों को अगर बिजनेस लोन की पैसों की जरूरत है अपना बिजनेस सेटअप करने के, तो फिर से आप 9 लाख रुपए वहां से ले सकते हैं, दोबारा से उन्हें दे सकते हैं। उसके बाद फिर से आपकी जो पेंशन है फिर से चालू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और ये जो इनकम है ये लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी। अच्छा, ये चीज तो क्लियर हो गई है। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा अपनी मर्जी के हिसाब से मैच्योरिटी आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पर हमें सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन ये है कि यहां पर देखिए, अगर हम बात करें कि 46 साल की उम्र में आपका जो कैश वैल्यू है आज के डेट में वो 38 लाख रुपए का हो गया है। ठीक है, और आपने इसके अंदर जो पैसे जमा किए थे वो किए थे 27 लाख रुपए के आसपास के। अब दोस्तों यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं इसका IRR तो बहुत कम है। तो मैं दोस्तों आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां की जो कैलकुलेशन है, जब आपकी पेंशन शुरू हुई है वहां से कम 5 से 10 साल आपने वेट करना है, क्योंकि यही जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी। देखिए, यहां पर मान लीजिए 46 साल की उम्र में आप चाहो तो पेंशन ना लेके विड्रॉ भी कर सकते हैं, मगर अगर मैं बात करूं, देखिए 1,82,000 रुपए जो आपको मिल रहे हैं वो एक अच्छी खासी इनकम है। ठीक है, यहां पर आपका कॉर्पस भी बढ़ता जा रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं 46 साल की, तो यहां पर आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो 38 लाख का है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ठीक है, मगर IRR के हिसाब से हमें यहां कैलकुलेशन नहीं करनी है। मुझे यहां से पेंशन मिलनी चालू हो गई है। मैंने यहां से कम पेंशन अपनी मर्जी के हिसाब से 66 सालों तक ली है। यानी कि अगर मुझे 46 साल की उम्र पेंशन चालू हुई है तो 66 साल की उम्र तक मैं पेंशन ले रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो 66 साल की उम्र में मैं देखूंगा मेरा जो कॉर्पस है कितना बन गया है। दोस्तों यहां पर जो मेरा कॉर्पस है वो तकरीबन 72 लाख रुपए के आसपास का बन गया है इन 20 सालों में। और एक मजे की चीज और बताऊं, देखिए 1,82,000 आपने ऑलरेडी 20 सालों तक ले लिए हैं, जो बनते हैं 36,40,000 रुपए, और जो कि 1 करोड़ से ज्यादा के हो गए हैं। यहां पर अगर आप अपना जो पेंशन का अमाउंट है 66 साल के हिसाब से नहीं देखते हैं और देखते हैं 76 साल के हिसाब से, तो यहां पर 76 साल की उम्र में आपका जो विड्रॉल अमाउंट बनेगा वो 1 करोड़ 6 लाख रुपए के आसपास का बनेगा। और यहां पर अभी तक आप 54,60,000 की पेंशन भी ले चुके हैं, और टोटल पैसा आपने जो जमा किया था वो सिर्फ 27 लाख रुपए ही जमा किया था। अच्छा, और सुनिए, ये तो हो गया आप जो कैश वैल्यू ले सकते हैं। मान लीजिए आपको कैश वैल्यू नहीं चाहिए, आप अपना पेंशन एंजॉय कर रहे हैं और आपने अपने आने वाले फ्यूचर या अपने आने वाले बच्चों के लिए या फिर अपनी जनरेशन के लिए कुछ अमाउंट छोड़ के जाना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 76 साल की उम्र में अगर आप इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी 56 लाख रुपए तो आप ले चुके हैं। और अगर पॉलिसी होल्डर के साथ नेचुरल डेथ की वजह से कोई दुर्घटना होती है तो 1 करोड़ 22 लाख उनके परिवार को दिए जाएंगे, चाहे वो एक्सीडेंटल हो या नेचुरल डेथ हो। दोस्तों यहाँ पर एक समय के बाद में एक्सीडेंटल और नेचुरल डेथ का जो क्लेम अमाउंट है वो सेम हो जाता है। तो दोस्तों ये चीजें आपको क्लियर होगी कि किस तरीके से आपने अपने बच्चों की एजुकेशन, हायर एजुकेशन, मैरिज के बाद बिजनेस लोन और अपना रिटायरमेंट पहले ही प्लान कर लिया है। तो दोस्तों ये इकलौता ऐसा प्लान है जिसको भारत में नंबर 1 पे आंका जाता है। सबसे ज्यादा सेल होने वाला प्लान यही है दोस्तों। सो आप अपने बच्चों के लिए भी इस प्लान को एज अ गिफ्ट ले सकते हैं। बस ध्यान रहे, बच्चे जब 30 साल के हो जाएंगे तभी से उनको पेंशन मिलना स्टार्ट होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं बच्चों के नाम पे ही इस प्लान को बनाऊं और पूरी कैलकुलेशन बताऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पैसा बोलता है में।